अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 5 वर्क पावर एंड एनर्जी फर्स्ट ईयर फिज़िक्स से न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम न्यूमेरिकल नंबर 1 देखते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1 कैसे होगा यहाँ पर लिख लेते हैं न्यूमेरिकल 1। और आपको पता है कि न्यूमेरिकल करने के लिए हमें 3 हेडिंग्स बनानी होती हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डाल देंगे हम गिवन की। गिवन में हम वो चीज़ें लिखते हैं जो ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हुई होती हैं। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है अ मैन पुल्स अ ट्रॉली थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। तो यहाँ पर आपको डिस्टेंस दिया हुआ है 10 मीटर। अब डिस्टेंस को आप डी से भी डिनोट करते हो, एस से भी डिनोट कर सकते हो, उसमें कोई गलत नहीं है कि आप एस लिख दो या डी लिख दो तो गलत हो जाएगा, कुछ भी लिख सकते हो। फोर्स आप लिख सकते हो 50 न्यूटन और एंगल आपका जो हुआ है इसमें वो है 60 डिग्री। तो ये डेटा है आपका, क्वेश्चन में ये चीज़ें दी हुई हैं तो वो हमने गिवन में लिख ली। तो गिवन के बाद नेक्स्ट हेडिंग हम डालते हैं रिक्वायर्ड की। रिक्वायर्ड का मतलब है जो चीज़ हमें इस क्वेश्चन में मालूम करने के लिए दी हुई है वो क्या है हमारे पास, वर्क। अब सॉल्यूशन की तीसरी हेडिंग डलेगी, यानी अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। सॉल्यूशन में हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला लिख लेते हैं जो कि होता है एफ डी कॉस थीटा। वैल्यू पुट कर लेते हैं, एफ़ की वैल्यू 50, डी की वैल्यू 10 और थीटा की वैल्यू कॉस 60। तो 5 और 10 मल्टीप्लाई करेंगे 500 आ जाएगा और कॉस 60 कैलकुलेटर से निकालोगे 0.5 आएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 250 जूल आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 1 हो गया। अब न्यूमेरिकल नंबर 2 करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 2 में कह रहे हैं 100 किलोग्राम मैन, यानी कि सबसे पहले आपको जो चीज़ गिवन है न्यूमेरिकल नंबर 2 में मास ऑफ मैन दिया हुआ है। कह रहे हैं 100 किलोग्राम मैन। तो एक आदमी है, उसका जो वज़न हमें दिया हुआ है वो कितना है, 100 किलोग्राम है, वो हम लिख लेते हैं। इसके बाद कह रहे हैं रन्स अप अ लॉन्ग फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स इन 9.8 सेकेंड्स, यानी कि वो बंदा जो है स्टेयर्स चढ़ जाता है 9.8 सेकेंड के अंदर और उस स्टेयर की जो वर्टिकल हाइट है वो इन्होंने दी हुई है 10 मीटर। तो हमें उस आदमी की पावर मालूम करनी है कि उस आदमी के पास कितनी पावर है। तो रिक्वायर्ड की हेडिंग डालकर पावर लिख लेते हैं और अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन की हेडिंग डाल लेते हैं। अब पावर का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, P = W/T होता है। अब यहाँ पर हमारे पास वर्क डन तो है नहीं, तो वर्क डन को हम कन्वर्ट कर लेंगे एफ डी के अंदर और एफ जो फोर्स है वो कन्वर्ट हो जाती है एम ए, और क्योंकि वर्टिकल हाइट की बात हो रही है तो ए जो है वो जी में कन्वर्ट हो जाएगा और डी डिस्टेंस है, हाइट भी डिस्टेंस है तो वो एच बन जाएगा। तो अब m की वैल्यू लिख लेते हैं। m की वैल्यू आएगी 100, g की वैल्यू 9.8 और हाइट हमारे पास 10 और यहाँ पर टाइम भी 9.8 है। तो ये दोनों कैंसिल आउट होंगे और 100 10 1000 वाट हमारे पास उस आदमी की पावर आ जाएगी। तो अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं हम। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3 है। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर 3 में आपको क्या कह रहे हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, यानी एक ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पर फेंक रहे हैं, ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं। अब ये जो न्यूमेरिकल है ना आपके पास, ये कंडीशन बेस है, यानी इन्होंने कहा एक ऑब्जेक्ट है उसको हम ऊपर फेंकते हैं तो वो कितना ऊपर जाएगा अगर वो अपनी काइनेटिक एनर्जी को 1/3 लॉस्ट कर देता है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1/3 मल्टीप्लाई बाय काइनेटिक एनर्जी, यानी ये 1/3 ऑफ काइनेटिक एनर्जी उसने अपनी लॉस्ट कर ली है। और किस से लॉस्ट करी है, पोटेंशियल एनर्जी से लॉस्ट करी है। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी आ गया। तो अब फॉर्मूला लिख लेते हैं 1/3 काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 mv², और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है mgh होता है, लेकिन हम यहाँ पर h प्राइम लिख लेंगे
क्योंकि हमें यहाँ पर वो हाइट बतानी है कि वो कितना ऊपर जाएगा कि अपनी काइनेटिक एनर्जी को 1/3 लॉस्ट करेगा। तो इसलिए ये अलग हाइट होगी और जो वैसे हाइट है वो टोटल हाइट होती है h वाली, तो इसलिए हमने इस पर h प्राइम लगा दिया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, m से m कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा v², 3 × 6, g डिवाइड हो जाएगा तो 6g = h प्राइम। अब हमें v² की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं फॉर v² क्वेश्चन मार्क, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। इसके लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, vf² - vi²। अब क्योंकि ये ऊपर जा रहा है तो a जो है वो -g हो जाएगा और s जो है वो हाइट बन जाएगी, वही जो टोटल हाइट की बात कर रहा हूँ मैं। और यहाँ पर जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगा और इनिशियल वेलोसिटी को v² का नाम दे देंगे। तो ये हो जाएगा -2gh, 0 का स्क्वायर 0 और -v², माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2gh = v²। दोनों तरफ रूट ले लेंगे तो v = √2gh जो है हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा, या v² की वैल्यू डायरेक्ट सब्सिट्यूट कर देते हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं पुट v² इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में v² की जगह पर हम लिख लेंगे 2gh और नीचे 6g = h प्राइम। यानी ये जो हमारे पास v² था इसकी जगह हमने 2gh/6g लिख लिया। g से g हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, 2 1 और 2 3, तो ये आ गया हमारे पास h/3 = h प्राइम। तो इस रिज़ल्ट का मतलब ये है कि अगर एक बॉडी को हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं और वो ऊपर जा रही है और ऊपर जाते हुए वो अपनी एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी को 1/3 लॉस्ट करती है, तो 1/3 लॉस वो उसी सूरत में करेगी जब उसकी हाइट जो है वो ओरिजिनल हाइट से 1/3 हो। यानी कि इससे हमें ये पता चलता है कि जितनी हाइट होगी उतना ही बॉडी जो है वो अपना काइनेटिक एनर्जी को क्या करता जाएगा, लूज़ करता जाएगा। तो न्यूमेरिकल नंबर 4 पर आ जाते हैं। तो न्यूमेरिकल 4 हमारे पास है। न्यूमेरिकल 4 में क्या कह रहे हैं, अ 70 किलोग्राम मैन। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सबसे पहले न्यूमेरिकल 4 गिवन। तो अब इसमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, कह रहे हैं 70 किलोग्राम मैन, यानी एक आदमी है, उसका वज़न कितना दिया हुआ है, 70 किलोग्राम दिया हुआ है। कह रहे हैं रन्स अप अ हिल थ्रू अ हाइट ऑफ 3 मीटर, हाइट दे दी है उसकी 3 मीटर और टाइम दे दिया है उसका 2 सेकेंड। तो ये तीनों चीज़ें यहाँ पर गिवन है और हमें मालूम क्या करना है इसके अंदर, तो इस अंदर हम हेडिंग डाल देते हैं रिक्वायर्ड की। तो रिक्वायर्ड में हमें ये करना है हाउ मच वर्क डज ही डू अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड, यानी कि वर्क मालूम करना है और उसकी पावर आउटपुट हमें मालूम करनी है। ये दो चीज़ें हमें मालूम करनी है। सोल्यूशन की हेडिंग डाल देते हैं। तो सबसे पहले वर्क डन निकालते हैं। वर्क डन का फॉर्मूला लिख लेते हैं, W = FD cos थीटा होता है। यहाँ पर थीटा को 0 कंसिडर करके cos 1 करके ख़त्म कर देंगे और फोर्स mg के और g की जगह h। तो यहाँ पर मास हमारे पास कितना आ जाएगा 70 और g की वैल्यू 9.8 और हाइट कितनी आ जाएगी 3। तो हम इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2058 जूल। ये वर्क डन आ गया हमारे पास। अब पावर का फॉर्मूला लगा लेते हैं। पावर का फॉर्मूला W/T होता है। तो वर्क डन हम यहाँ से निकाल चुके हैं 2058 और टाइम कितना है 2 सेकेंड है। तो यहाँ पर पावर हमारे पास हाफ हो जाएगी इसकी 1029 वाट। ये न्यूमेरिकल नंबर 4 हो गया। अब न्यूमेरिकल नंबर 5 के ऊपर आ जाते हैं। तो न्यूमेरिकल 5 हमारे पास किस तरह से, वो देख लेते हैं। तो न्यूमेरिकल 5 में आपको क्या कह रहे हैं, अ न्यूट्रॉन ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ, यानी हमारे पास एक न्यूट्रॉन है जो ट्रैवल कर रहा है 12 मीटर का डिस्टेंस, और 12 मीटर का डिस्टेंस वो जो ट्रैवल करता है वो 3.6 एक्सपोनेंट -4 के टाइम के अंदर करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5 और गिवन की हेडिंग डाल देते हैं। अच्छा जी, अब क्या कह रहे हैं, अ न्यूट्रॉन ट्रैवल्स, यानी एक न्यूट्रॉन है वो ट्रैवल करता है। वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है 12 मीटर का, और उसका टाइम कितना हो जाता है हमारे पास 3.6 एक्सपोनेंट -4 सेकेंड।
तो हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है उसका मास जो दिया हुआ है वो है 1.67 एक्सपोनेंट माइनस 27 किलोग्राम। ये मास कांस्टेंट है न्यूट्रॉन का, ये गिवन है हमारे पास। ये चीज़ें हमें दी हुई हैं और मालूम क्या करना है हमें, रिक्वायर्ड की हेडिंग डाल के लिख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन हमें मालूम करना है, तो सॉल्यूशन की हेडिंग डाल लेते हैं। अब सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लिख लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। अब एम तो पता है लेकिन वेलोसिटी हमें नहीं पता, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। वेलोसिटी निकालने के लिए बेसिक फार्मूला यूज़ करते हैं S/T। तो S की वैल्यू कितनी है हमारे पास 12 है और टाइम कितना है 3.6 एक्सपोनेंट माइनस 4। तो इन दोनों को जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास वेलोसिटी कितना आ जाएगा 33333.33 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी आ गई। अब इस वेलोसिटी को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में। तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा 1/2, एम की वैल्यू रखेंगे 1.67 एक्सपोनेंट माइनस 27 और वी की वैल्यू आ जाएगी 333 का होल स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर कर इससे मल्टीप्लाई कर जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो है वो आएगी 9.27 एक्सपोनेंट माइनस 19 जूल। लेकिन क्वेश्चन में हमें बोला है इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कैसे करोगे, इस वैल्यू को आप सिंपली डिवाइड कर दोगे किसके साथ, चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन के साथ, जो कि होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5.78 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन आ गई जो 12 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करता है। अब आ जाते हैं हम न्यूमेरिकल नंबर 6 के ऊपर। न्यूमेरिकल 6 जो है उसमें ये कह रहे हैं आपको कि अ स्टोन इज़ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। एक स्टोन है जिसको हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं। तो इस सूरत में जो इस स्टोन की हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी होगी वो हमें मालूम करनी होगी और फाइनल वेलोसिटी जो है वो इसकी ज़ीरो हो जाएगी। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं Vf इज़ इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर कह रहे हैं दो हाइट है, एक ऊपर जाने की है, ऊपर जाता है वो 10 मीटर की हाइट पर, तो इसको हम h2 का नाम दे देते हैं 10 मीटर। और एक हाइट वो है जो कह रहे हैं 2 मीटर आपको बताना है ग्राउंड से ऊपर इसकी वेलोसिटी, यानी कि जब ये ड्रॉप हुआ है तो ड्रॉप होते वक्त इसकी टोटल हाइट 10 मीटर है, लेकिन आपको वेलोसिटी बतानी है 2 मीटर ऊपर। तो यानी कि आपको हाइट कितनी चाहिए 10-2 8 मीटर की हाइट पर इसकी वेलोसिटी बतानी है। अब क्योंकि ये हमारे पास ऊपर की तरफ जा रहा था, या बेसिकली वेलोसिटी हमारे पास क्या है नीचे की तरफ आने की है, तो ये हमारे पास हो जाएगा नीचे की तरफ आ रहा है तो एक्सेलरेशन की हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब रिक्वायर्ड हमें क्या है, इसकी वेलोसिटी बतानी है। तो वेलोसिटी हमारे पास जो हमें इसकी निकालनी है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारे पास Vf। तो Vf जो है हमें मालूम करना है और Vi जो है वो यहाँ पर गिवन है जो कि 0 हो जाएगा, क्योंकि जब ये ऊपर जाके रुकता है तो ऊपर से नीचे आते वक्त तो ऊपर ये थोड़ी सेकंड के लिए रुका है, तो रेफरेंस के हिसाब से स्टार्ट इसका 0 से हुआ है, इस वजह से इनिशियल वैल्यू जो है इसकी वो 0 हम ले लेंगे। अब थर्ड इक्वेशन लगाते हैं हम। थर्ड इक्वेशन क्या है, 2s इज़ इक्वल टू Vf स्क्वायर माइनस Vi स्क्वायर। तो 2 आ गया हमारे पास, ए की जगह g की वैल्यू यानी 9.8 और हाइट की जगह पर 8 रखेंगे और Vf हमें मालूम करना है और Vi की जगह पर 0। तो ये वाला 0 होकर पूरा ख़त्म हो जाएगा, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 160। फिर दोनों का हम रूट ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12.6 मीटर पर सेकेंड। तो ये इसकी फ़ाइनल वेलोसिटी आ गई हमारे पास। अब न्यूमेरिकल नंबर 7 देखते हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर 7 हमारे पास क्या है, बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है हमारे पास। न्यूमेरिकल नंबर 7 कह रहे हैं, तो पहले हेडिंग डाल देते हैं इसकी, न्यूमेरिकल 7 गिवन। तो न्यूमेरिकल 7 के अंदर कह रहे हैं
द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी एट द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग इज़ 200 जूल, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कितनी गिवन है, 200 जूल गिवन है। फिर कह रहे हैं व्हेन इट इज़ ड्रॉप इट्स काइनेटिक एनर्जी बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड इज़, काइनेटिक एनर्जी दी हुई है इसकी 160 जूल। अच्छा जी, अब कह रहे हैं फाइंड द वर्क डन अगेंस्ट द एयर फ्रिक्शन, यानी सिंपल इज़ दैट कि हमें इसका वर्क डन मालूम करना है। तो वर्क डन का हमारे पास फॉर्मूला या W लिख लेते हैं। तो इस कंडीशन में हमारे पास जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, बेसिकली इधर फॉर्मूला ये लगेगा, पोटेंशियल एनर्जी इज़ इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस W, क्योंकि टोटल जो है यहाँ पर वो पोटेंशियल एनर्जी है स्टार्ट में बिल्डिंग के ऊपर वो बॉल है, फिर ड्रॉप हुई है, तो इसलिए जो पोटेंशियल एनर्जी है वो टोटल कहलाएगी हमारे पास। तो इधर लिख लेंगे 200 160 प्लस W, तो 200 माइनस 160 कर देंगे तो हमारे पास W का आंसर कितना आ जाएगा, 40 जूल आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 7 हो गया। अब न्यूमेरिकल नंबर 8 के ऊपर आ जाते हैं। अब न्यूमेरिकल 8 में आपको क्या कह रहे हैं कि द पोटेंशियल न्यूमेरिकल 8 में कह रहे हैं फाइंड द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 ग्राम, यानी मास दिया हुआ है आपको 1 ग्राम, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे तो 1 एक्सपोनेंट माइनस 3 किलोग्राम हो जाएगा, और स्पीड ऑफ लाइट दी हुई है 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। और आपको यहाँ पर मालूम क्या करना है, एनर्जी मालूम करनी है इसकी, 1 ग्राम के अंदर की जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है। तो यहाँ पर हम आइंस्टाइन इक्वेशन यूज़ करेंगे जो कि हमारे पास होती है E इज़ इक्वल टू mc²। तो E आ गया, m की जगह 1 एक्सपोनेंट माइनस 3 कर देंगे और इधर हो जाएगा हमारे पास 3 एक्सपोनेंट 8 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 9 एक्सपोनेंट 13 जूल। तो ये हमारे पास एनर्जी आ गई 1 ग्राम मास की। अब न्यूमेरिकल नंबर 9 देख लेते हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर 9 हमारे पास क्या है, हेडिंग डाल देते हैं गिवन की। अब 1 किलोवाट मोटर, यानी सबसे पहले एक मोटर है उसकी पावर दी हुई है वो कितनी है, 1 किलोवाट। तो इसको हम मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे तो ये 1000 वाट हो जाएगा। कह रहे हैं पम्प्स द वाटर फ्रॉम द ग्राउंड टू अ हाइट, यानी कि ये जो मोटर है पानी को पंप करती है ग्राउंड से कहाँ, हाइट के ऊपर। तो हाइट आपके पास कितनी दी हुई है, 10 मीटर। और तो इस कंडीशन में G की वैल्यू फिक्स होगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको यहाँ पर मालूम करना है हाउ मच लीटर, यानी कि वॉल्यूम मालूम करना है, हाउ मच लीटर इट कैन पंप इन 1 आवर। टाइम भी आपको गिवन है 1 आवर का, तो 1 आवर किसके बराबर होता है, 3600 सेकेंड्स के बराबर होता है, तो वो लिख लेते हैं। सॉल्यूशन की हेडिंग डाल लेते हैं। अब बेसिकली हमें मालूम क्या करना है मालूम हमें करना है वॉल्यूम, ये वेलोसिटी नहीं है वॉल्यूम है। तो सबसे पहले हम पावर का फॉर्मूला लगाते हैं, P इज़ इक्वल टू W/T। तो पावर की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1000, W एज इट इज़ लिख लेते हैं, और टाइम कितना है हमारे पास 3600। तो इसको वहाँ भेजकर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3600 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000 से, और हमारे पास वर्क डन आ जाएगा, वो कितना बनेगा, वर्क डन हमारे पास हो जाएगा 360000 जूल। तो ये हमारे पास वर्क डन आ गया। अब इस वर्क डन को हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, मैथ्स के अंदर। अब आपको पता है इस वर्क डन की वैल्यू क्या होती है, mgh होती है। तो ये 3600 हम यहाँ पर लिख लेते हैं, 36,000, और g और h को हम यहाँ पर भेज देंगे। तो 36,000 और 3600,000 डिवाइड होगा g और h से। तो g की वैल्यू 9.8 और h यहाँ पर कितना दिया हुआ था, 10 मीटर। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 36734.74 किलोग्राम। ये बेसिकली मास आ गया।
अब इस मास को हमें कन्वर्ट करना है वॉल्यूम के अंदर। डेंसिटी का फार्मूला लगाएंगे, D = mv हो जाएगा। वाटर की डेंसिटी 1000 फिक्स होती है। मास हम मालूम कर चुके हैं, वो लिख लेते हैं 36734.74 डिवाइडेड बाय v वॉल्यूम। v यहाँ भेज देंगे और फिर उसके बाद इसको यहाँ पर हम डिवाइड कर देंगे। अब बेसिकली जब आप इसको डिवाइड करोगे ना तो आपके पास आंसर आएगा मीटर क्यूब के अंदर, जो कि 3.67 और मीटर क्यूब आपके पास आंसर हो जाएगा वॉल्यूम का। लेकिन हमें बोला है लीटर में निकालना है, तो 1 मीटर क्यूब जो है वो 1000 लीटर के बराबर होता है। तो हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा, सॉरी ये 36 हो जाएगा, 3 डिजिट्स पीछे आएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 36.7 और मल्टीप्लाई बाय 1000। तो इसको हम लिखेंगे 367000 और एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे 3.6 एक्सपोनेंट 4 लीटर्स। तो ये आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 9 का वॉल्यूम आ गया। अब न्यूमेरिकल नंबर 9 के बाद न्यूमेरिकल नंबर 10 देख लेते हैं। अब न्यूमेरिकल 10 जो है आपके पास वो किस तरह से कह रहे हैं, एक रॉकेट है जिसका मास कितना दिया हुआ है आपको 2 किलोग्राम दिया हुआ है, और वो कह रहे हैं वो उसको ऊपर भेजते हैं और वो कितनी हाइट पर चला जाता है 15 मीटर की, और ऊपर जाने के लिए जो एनर्जी वो यूज़ करता है 400 जूल की एनर्जी यूज़ करता है। तो आपको वेलोसिटी बतानी है इसकी, वो कितनी वेलोसिटी के साथ ऊपर 15 मीटर की हाइट जो है वो अटेन करता है। तो रिक्वायर्ड लिख लिया, आप सोल्यूशन लिख लेते हैं। तो अब ये करने के लिए हम टोटल एनर्जी का फार्मूला लगा लेते हैं। टोटल एनर्जी का फार्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल। तो न्यूमेरिकल नंबर 10 में जो आपके पास रिक्वायर्ड है वो वेलोसिटी है। वेलोसिटी और वॉल्यूम में फ़र्क याद रखना। अब यहाँ पर आपके पास एनर्जी की वैल्यू कितनी दी हुई है 400, और काइनेटिक एनर्जी की का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है हमारे पास 12mv² होता है, और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या है हमारे पास mgh। तो अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 1/2 आ जाएगा और m की जगह 2 आ जाएगा। v² मालूम करना है हमें, और m की जगह पर 2, g की जगह 9.8, और हाइट कितनी दी हुई है हमें 15 दी हुई है। तो यहाँ 2 से 2 कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ 400 आ जाएगा, ये v² हो गया, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 294। फिर इसको यहाँ माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 106, और वेलोसिटी का हम फिर रूट निकालेंगे तो रूट के बाद फाइनल आंसर आ जाएगा 10.25 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी आ गई। अब इसका लास्ट न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो ये आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 10 है। न्यूमेरिकल नंबर 10 देख लो किस तरह से हुआ हुआ है। मास आपको यहाँ पर गिवन है, टाइम दिया हुआ है, हाइट दी हुई है, और एफिशिएंसी दी हुई थी। तो सबसे पहले एफिशिएंसी का फार्मूला लगाया, पावर इनपुट मालूम करना था, उसको यहाँ भेज दिया, एफिशिएंसी को यहाँ शिफ्ट कर दिया। फिर पावर आउटपुट निकालने के लिए mgh/T वैल्यूज़ पुट करी, पावर आउटपुट 10 वाट आ गई। PO की जगह 10 रखेंगे और एफिशिएंसी की जगह 50 सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 20 वाट आंसर हो जाएगा। बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।